प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आने में। कल ये मालूम चल जाएगा कि 27 साल बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी या फिर लगातार चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में। लेकिन 5 फरवरी को जब मतगणना पूरी हुई और एग्जिट पोल के नतीजे आए, उसने आम आदमी पार्टी के नेताओं के होश उड़ा के रख दिए होंगे, क्योंकि अधिकांश जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो काफी हद तक कांग्रेस को भी संतुष्ट करने वाले हैं। हालांकि उसको सीट कोई एक दे रहा है, कोई शून्य दे रहा है, लेकिन अधिकांश जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपना मत प्रतिशत 2 से 3% तक बढ़ा सकती है। सरकार किसकी बनेगी ये तो बड़ा विषय है ही, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे और बहुत सारे चुनाव विश्लेषक जिस तरह से ये ऐलान कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हो सकता है इस बार अरविंद केजरीवाल खुद अपना चुनाव नई दिल्ली से हार जाए। तो सबसे ज्यादा निगाह लोगों की इसी पर टिकी हुई है। मैं पिछले कई अपने इस कार्यक्रम में ये कह चुका हूं कि इस बार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, कम से कम ये 2 नेता ऐसे हैं आम आदमी पार्टी के जिनको अपनी सीट बचाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आज के अंक में मैं मुख्यतः बात करने जा रहा हूं अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, और ये माना जाता है कि जो पूरा का पूरा आकर्षण है मतदाताओं में वो अरविंद केजरीवाल और उनकी नीतियों को लेकर के ही है। अब अरविंद केजरीवाल खुद अगर चुनाव हार जाते हैं तो उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लेकिन आखिर ऐसी क्या स्थितियां हो गई जिनकी वजह से अरविंद केजरीवाल की सीट खतरे में पड़ गई। तो पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जिस तरीके से उनका एक ईमानदारी का ये माना जाता था कि जो उनकी ईमानदार छवि है, जिस तरह से वो सादगीपूर्ण जीवन की बात किया करते थे, जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार के प्रति एकदम जीरो टॉलरेंस की बात किया करते थे, ये तमाम बातें, ये तमाम जो पूरा आवरण था वो इस चुनाव से पहले ध्वस्त हो चुका है। वो खुद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं। उन्होंने शीश महल में रहे और वो जो है तमाम तरह की वो सुविधाएं उन्होंने हासिल की जिनके लिए वो दूसरों पर निशाना साधा करते थे। लेकिन आज मैं इस पर बात नहीं कर रहा। एक और बहुत बड़ी बात हुई है। अभी जब 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया, उसके बाद पहले से ही जो हवा जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही थी। अरविंद केजरीवाल को लेकर के लोगों के मन में बेरुखी थी। लेकिन इस बजट के बाद एक बहुत तेज लहर उठी है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ऐसा लोगों का अनुमान है, ऐसा उनका मानना है। इस जो बजट आया है इसमें जिस प्रकार से मध्यम वर्ग को लेकर के, मिडिल क्लास को लेकर निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रस्ताव रखे हैं, जो घोषणाएं की हैं, उसके बाद इस वर्ग का रुझान बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। खासतौर से सरकारी कर्मचारी या वेतनभोगी कर्मचारी जो हैं उन्हें लगने लगा है कि ये सरकार उनका भी ख्याल रखेगी, उनके हित भी उसकी दृष्टि में हैं। नई दिल्ली सीट पर खासतौर से क्यों ऐसा माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल हार सकते हैं? अरविंद केजरीवाल का जो मुख्य मतदाता वर्ग है वो मुस्लिम और दलित वर्ग और सिख माने जाते हैं। 13% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं, 17% के आसपास दलित मतदाता हैं दिल्ली में, और 3% के आसपास सिख मतदाता हैं।
इस प्रकार ये 33% हो गया। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र, ये पूरी दिल्ली हमने राज्य की बात की, केंद्र शासित राज्य की, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें, केवल नई दिल्ली क्षेत्र की, तो वहां पर इनका प्रतिशत घट के केवल 15% रह जाता है। तो एक तो जो बिल्कुल धुर समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के, उनका मत प्रतिशत नई दिल्ली सीट पर कम है। दूसरी बात, यहां पर बहुतायत में सरकारी कर्मचारी निवास करते हैं, और दूसरा जो वर्ग है यहां पर रहने वाला, वो वेतन भोगियों का और मध्यम वर्ग के लोगों का है, जिनकी आमदनी लगभग लगभग 1 लाख रुपया महीना है। ऐसे में जब निर्मला सीतारमण जी ने यह बयान दिया, ये संसद में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि 12 लाख तक आमदनी वालों को शून्य आयकर देना होगा, उसके बाद इस वर्ग में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक बार फिर से आकर्षण पैदा हो गया। और एग्जिट पोल के नतीजे ये बता रहे हैं कि इस वर्ग ने बड़ी संख्या में, पिछली बार के मुकाबले बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। तो अगर इस वर्ग का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर हो गया, तो आप ये मान के चलिए, जैसा कि एग्जिट पोल में आया है, और ऐसा ही उन्होंने मतदान के दिन यानी 5 फरवरी को उन्होंने ईवीएम के सामने खड़े होकर भी किया, तो अरविंद केजरीवाल को अपनी सीट बचाना मुश्किल हो जाएगी, यानी कि वो दिल्ली से चुनाव हार सकते हैं। और इसमें बहुत बड़ा योगदान अगर किसी का रहेगा, तो निर्मला सीतारमण जी द्वारा 1 फरवरी को पेश किए गए बजट का होगा। उन्होंने दुनिया का नहीं, अपने देश के तमाम लोगों का बजट सही करने का प्रयास किया, मध्यम वर्ग का बजट सही करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा हो ताकि वो ज़्यादा खर्च कर पाएं। लेकिन इस बजट ने जहां मध्यम वर्ग का जो है वो बजट सुधार दिया, उसने लगता है आम आदमी पार्टी का सारा हिसाब बिगाड़ दिया है। उसके मुखिया ही इस बजट की वजह से चुनाव हार सकते हैं, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है। क्या होगा, कुछ घंटे बाकी बचे हैं, इंतजार कीजिए, मैं भी देखता हूं, आप भी देखिए। चुनाव के जब नतीजे आएंगे उसके तुरंत बाद इस पर भी विश्लेषण करेंगे कि कहां पर कैसी स्थिति रही। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।